जय भारत। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके अंदर टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बहुत दो तीन पार्ट में ये चैप्टर डिवाइड होगा। रेट मेजर एक आ जाता है, बीच में मैक्सिमम मिनिमा वाला पार्ट आ जाता है, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाला एक आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है वो रोल्स थ्योरम और लैंगरेंस थ्योरम वगैरह। ये सारी चीज़ें जो होती है वो सारा हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और ये जो चैप्टर है उसका यूज़ कहीं ना कहीं अपने जाने अनजाने में ज़रूर किया होगा। आपके फिजिक्स में हो गया या फिर मैथ्स में कोनिकेशन में कर लिया होगा, अलजेब्रा में कर लिया होगा। ठीक है, बस आपको मालूम नहीं होगा कि मतलब ये इसके कंसेप्ट है। तो हम लोग ये सारे कंसेप्ट जो है कंबाइन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का, वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। किसी भी कर्व को हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं, किसी भी कर्व को हम लोग नॉर्मल खींच सकते हैं। कैसे खींचेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे नॉर्मल और टेंजेंट होता क्या है। तो सबसे पहले ये दो तीन केसेस देख लेते हैं। देखो, ये जो लाइन जा रही है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन इस सर्कल का टेंजेंट है। क्यों टेंजेंट है वैसे ये? क्योंकि ये जो लाइन है सर्कल के आउटसाइड से पास कर रही है और सर्कल को एक ही बार टच कर रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और वैसे ये जो पॉइंट पी है, जो कि ये सर्कल का और ये लाइन का पॉइंट ऑफ मतलब टच करने वाला पॉइंट है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये याद, नाम वैसे कोनिक में भी आया होगा, नाम को याद रखो अच्छे से। ठीक है, ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, इसके बाद अगर समझो ये लाइन थोड़ा सा अगर इसको नीचे खींच खींच लेता हूँ, तो ये जो लाइन ये बन गई, ये कौन सी है? ये क्वाड है। ये क्या नहीं है? टेंजेंट नहीं है, क्वाड है। क्यों क्वाड है? क्योंकि ये लाइन के दोनों तरफ इसका ग्राफ मौजूद है। ठीक है, तो और ये यहाँ पे टच कट कर रही है, टच नहीं कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम लोग क्वाड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड हो गया और ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, नीचे वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी लाइन इसको टच करके जा रही है, तो ये पी जो पॉइंट है वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये लाइन जो है टेंजेंट है। और अगर ये लाइन की बात करते हैं, ये अगर ये और में और बी में अगर कट कर रहा है, ऐसा अगर मैं बोल दूँ, तो ये तो इसका क्वाड है। ठीक है, ओके। अब नीचे देखते हैं, ये वाला भी क्या है? ये वाला टेंजेंट है और ये वाला क्वाड है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक के केसेस में क्या लग रहा था उनको कि जो कर्व है एक साइड पे रहता है और टेंजेंट उसको एक टच करके निकल जाती है। ये तीनों भी केसेस में ऐसा लग रहा था इनको। ठीक है, तो उन्होंने जब स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन बोला था ना, कि ऐसी लाइन जो कि कर्व को क्या करती होगी? एक ही पॉइंट पे टच करती होगी और कर्व के एक ही साइड पे ग्राफ होता होगा, ऐसी लाइन को क्या बोलते थे वो लोग? टेंजेंट बोलते थे। लेकिन ये जो भ्रम है बहुत जल्दी उनका टूट गया। कैसे? क्योंकि उन्होंने सिर्फ दिमाग में क्या रखा था? सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, ऐसी चीज़ें रखा था। लेकिन आगे चल के जब ऐसे कर्व आ गए, देखो इस वाले टाइप में, जब ये कर्व ऐसे एड़े टेढ़े आ गए ना, तो उस वाले केस में अभी क्या हुआ? जब तुमको यहाँ पे टेंजेंट निकालने की बात आएगी, तो यहाँ पे जो टेंजेंट निकालने की बात है, तो यहाँ पे तो टच करने वाली लाइन निकाला तुमने, तो ये जो लाइन है आर पार जा रही थी और कर्व को दोबारा भी कट कर रही थी। तो ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि क्या ये टेंजेंट होगा या नहीं होगा? ये जो लाइन है पी क्यू, ये अभी इसका टेंजेंट है या नहीं है? तो अगर एंटायर ग्राफ की बात करते हैं तो टेंजेंट तो है नहीं, क्योंकि ग्राफ तो दो बार कट कर गया और ग्राफ के दोनों साइड पे ग्राफ आ गया। ग्राफ, इस लाइन के दोनों साइड पे ग्राफ भी आ गया। तो यहाँ पे तो ये टेंजेंट के डेफिनेशन में नहीं बैठ रहा था। ठीक है, तो उनको लगा कि, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे टच भी कर रहा है, और यहाँ पे पूरे पूरे अगर पूरे इसको फोकस करते हैं तो क्या हो रहा है कि ये क्वाड बन रहा है। लेकिन अगर यही इसी पोर्शन को देख लेते हैं, इस इतने ही पोर्शन को अगर देख लेते हैं, तो ये टेंजेंट हो रहा है। तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन जो है आधी अधूरी है, इसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। ये और भी आगे ऐसे सीनियरियो आ गए थे। उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई टेंजेंट है तो उसके दोनों तरफ ग्राफ होता ही नहीं है, एक ही साइड पे ग्राफ होता है, ऐसा उनका बोलना था। लेकिन जैसे ही वाई इक्वस टू साइन एक्स का ग्राफ आया, वाई इक्वस टू साइन एक्स का ग्राफ देखा उन्होंने, और उन्होंने बोला कि एक्स इक्वस टू जीरो पे मुझे क्या करना है कि टेंजेंट खींचना है। तो जब टेंजेंट एक्स इक्वस जीरो पे उन्होंने खींचा, तो टेंजेंट कैसा आया? देखो, इस लाइन इस टाइप का कुछ आ गया, ऐसे कुछ लाइन आ गया। मतलब यहाँ पे इस टाइप का कुछ टेंजेंट आ गया। मतलब इस लाइन के इधर भी कोई ग्राफ है और इधर भी कोई ग्राफ रहे है। मतलब टेंजेंट के दोनों साइड पे भी ग्राफ हो सकता है, ये भी उन्होंने वहाँ पे क्या बोला कि मतलब हो सकता है, ऐसा बोला। कैसे? देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ कुछ इस टाइप का हो सकता है, और ये इधर से अगर समझो ऐसा है, तो देखो इस वाले पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है वो यही होगा, और ये टेंजेंट है और ये ग्राफ है वाई इक्वस टू एफ एक्स। ओके, तो ये होगा तुम्हारा टेंजेंट। ओके, मतलब ग्राफ
कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही साइड पे होगा और दूसरी साइड पे नहीं होगा, ऐसा बोलना सही नहीं है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर अभी ये डिसाइड कैसे करेंगे कि टेंजेंट कैसे निकालना है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें कैसे, मतलब एक कुछ फिक्स रूल होना चाहिए था ना। तो वो रूल क्या है, ये अगर ये आपको बताना है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, जो भी फंक्शन का जो भी ग्राफ का अगर तुमको क्या निकालना है, टेंजेंट अगर निकालना है, तो सीधी सीधी, या फिर कोई लाइन इसका टेंजेंट है या नहीं है उस पॉइंट के ऊपर, ये अगर चेक करना है, तो तुम इसका डायरेक्ट डायरेक्ट क्या निकालो, डेरिवेटिव निकाल दो। ये डेरिवेटिव निकाल दो उस पॉइंट के ऊपर, समझो तुमको ये पी पॉइंट के ऊपर ये जो लाइन है टेंजेंट है या नहीं, ये अगर ये बताना है तुमको, तो तुम क्या करो कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो एट पी, और ये चेक करो कितना आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, समझो यम के बराबर आ जाता है, और इसका स्लोप अगर यम के बराबर होगा, तो ये लाइन जो होगी तुम्हारी क्या होगी, इसका टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। बस इतना उन्होंने बोल दिया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर तुम्हारा टेंजेंट अगर एग्जिस्ट होगा, तो वहाँ पे डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होना चाहिए। टेंजेंट अगर एग्जिस्ट है तो डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट होगा ही होगा। क्या डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट है तो टेंजेंट एग्जिस्ट होगा क्या, मतलब डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट है तो टेंजेंट एग्जिस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ना। डेरिवेटिव एग्जिस्ट, डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट, मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट, ये सीधा इक्वेशन है, बराबर। एट पी पे ऊपर अगर क्या होता है कि अगर ये एग्जिस्ट हो गया, मतलब कोई ना कोई वहाँ पे एक लाइन बन सकती है जो उसको हम लोग टेंजेंट बोल सके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये टेंजेंट जो होगा ये ऑलवेज एग्जिस्ट होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर समझो मान लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट ही नहीं है, ये डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पी पे क्या नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं है, तो क्या टेंजेंट बन सकता है क्या, तो क्या यहाँ पे टेंजेंट बन सकता है क्या, बिल्कुल यहाँ पे टेंजेंट बन सकता है, या फिर बन भी सकता है, या फिर बन नहीं भी सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, तो मैं एक सीनेरियो बोल देता हूँ, फिर बाद में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अगर ये वर्टिकल टेंजेंट की बात चलती है, और मतलब ये वर्टिकल टेंजेंट किसका ग्राफ हो सकता है, चलो ये मान लेते हैं कि कैसा है, पैराबोला ऐसा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, चलो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स के बदले, चलो कोई बात नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, अगर ये कोई तुम्हारा पैराबोला है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू जीरो पे अगर तुमको टेंजेंट खींचना है, तो तुम जब डिफरेंशिएशन करोगे, इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करो, तो कितना आएगा, टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऐसे आएगा, और इक्वल जीरो हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वन अपॉइंट टू वाई। जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वाई की वैल्यू भी जीरो होगी, तो वन अपॉइंट जीरो कितना होगा, अनडिफाइन होगा। इसका मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट नहीं, लेकिन फिर भी टेंजेंट एग्जिस्ट है ना, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, दो केसेस में ये प्रॉब्लम अब डिवाइड होगा, क्या होगा, एक तो टेंजेंट अगर एग्जिस्ट है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, ये उस जगह पे एग्जिस्ट होना चाहिए, और यही क्या तुम्हारा होगा, उस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, उस टेंजेंट लाइन का, ये डी वाई बाई डी एक्स उस पॉइंट के ऊपर ले लेंगे, तो क्या होगा, इसका टेंजेंट लाइन का स्लोप हो जाएगा, ये सीधी सी बात है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं होता है, डी वाई बाई डी एक्स अगर एग्जिस्ट नहीं होता है, तो चेक करो क्या इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है क्या, डी वाई बाई डी एक्स ये क्या होता है कि डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो इसकी वैल्यू क्या इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, या फिर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है क्या, देख लो। अगर ऐसा भी होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट होता है, ठीक है। अब बाकी दूसरे केसेस में पॉसिबल नहीं, कैसे, अगर डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं होता है किसी डिसकंटिन्यूटी की वजह से, या फिर डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट होता है कॉर्नर, डज नॉट एग्जिस्ट होता है किसी के कॉर्नर की वजह से, तब जाके क्या होगा कि उस वाले जगह पे क्या होगा, टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं होता। मैं दो केसेस बोल रहा हूँ कौन से, और समझो ग्राफ कुछ इस टाइप का है तुम्हारा, ठीक है, ये ग्राफ है। तो यहाँ पे तो क्या है कि यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूस आ गया, तो डिसकंटिन्यूस की वजह से डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा कि डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इस जगह पे कोई भी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा केस कौन सा, अगर कैसे कॉर्नर आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉर्नर पे भी क्या होगा, कि डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं होगा, और उस जगह पे भी टेंजेंट जो होगा हमारा एग्जिस्ट नहीं होगा। बस ये दो केसेस में ही तुम्हारा टेंजेंट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। फिर से एक बार, डेरिव कोई भी लाइन टेंजेंट है या नहीं, ये चेक करने के लिए ये इस ग्राफ के ऊपर जाओ ही नहीं तुम, तो डायरेक्ट है क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्टिव एक्स, और उसके अंदर वो जो पॉइंट है कर्व के ऊपर का, जहाँ पे तुमको टेंजेंट खींचना है, वो पॉइंट रख दो। अगर वो पॉइंट रख देते हो और डी वाई बाई डी एग्जिस्ट हो जाता है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप आएगा टेंजेंट का, उधर से आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स से आ जाएगा। अगर तुमने पॉइंट इस कर्व के बाहर का रख दिया, तो वहाँ पे तुमको कोई स्लोप नहीं मिलेगा, मतलब वो टेंजेंट का स्लोप नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना है आपको।
ठीक है। जैसे कि ये ग्राफ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है तुमको। अगर तुमको इस पॉइंट के ऊपर, इस पी पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट मतलब लाइन होगा ना, तो क्या क्या चाहिए टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए? सबसे पहला जो कंडीशन है वो चाहिए तुमको स्लोप, और दूसरा कंडीशन क्या चाहिए, वो एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, बराबर। ये दो चीज़ चाहिए। तो तुमको ये तो पॉइंट मिल ही गया ना भाई, ये तो पॉइंट तो दे दिया उसने कि इस जगह पे तुमको क्या निकालना है, टेंजेंट खींचना है। तो इसका मतलब तुमको स्लोप कैसे निकालना है, सिर्फ स्लोप निकाल देना है। स्लोप कैसे निकालोगे फिर, जिस वाले पॉइंट के ऊपर टेंजेंट निकालना है तो उस ग्राफ जो भी इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएट करो और वो पॉइंट उसके अंदर रख दो, ये तुम्हारा हो जाएगा स्लोप। और पॉइंट तो गिवन है ही, तो इक्वेशन कैसे बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा y माइनस वाई वन, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट निकालना है, तो y इक्वल्स वाई माइनस वाई वन हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव कितना है, डी वाई बाई डी एक्स। कहाँ पे देखना है तुमको, एट एक्स इक्वल्स टू पी पे, ये होगा तुम्हारा स्लोप टेंजेंट का, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन। और ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है। इसके बाद बस यही, मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पी, ये क्या बन जाता है तुम्हारा, ये बन जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, बराबर ना। तो इसको तुम टैन थीटा भी बोल सकते हो या फिर एम भी बोल सकते हो। थीटा क्या है, इंक्लिनेशन होगा उस टेंजेंट का। समझ मेरी बात आपको, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट हो सकता है तो आराम से उसका टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। ये अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बहुत सारे रीज़न है, क्या ऑसिलेटिव टाइप का फंक्शन है, या फिर डिसकंटिन्यूटी का टाइप का फंक्शन है, या फिर कॉर्नर टाइप का फंक्शन है। तो इस तीन टाइप में क्या होगा कि टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर क्या हो रहा है कि ये डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं है इन्फिनिटी की वजह से, तो वहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो अभी अभी हमने बोल दिया, y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स निकालो एट एक्स वन वाई वन और x माइनस एक्स वन कर दो, ये होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, देखो टेंजेंट और नॉर्मल में फ़र्क क्या होता है। तो तुमको जब कोई भी अगर ग्राफ दे दिया समझो, और तुमको क्या निकालना है कि टेंजेंट, इसका पहले टेंजेंट निकाल दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट, ये टेंजेंट है तुम्हारा। अब नॉर्मल क्या होता है कि ये जहाँ पे ये जो लाइन है जहाँ पे टेंजेंट है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी इस टेंजेंट को, इस पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इस टेंजेंट की, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसका इस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल बनेगा इस कर्व का, ये होता है लाइन, ये होगा इसका नॉर्मल। मतलब नॉर्मल मतलब क्या, जिस वाले पॉइंट पे तुमको नॉर्मल ढूंढना है, पहले तो तुम क्या करो, पहले तो तुम क्या करो कि उस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, किसको, टेंजेंट को। बस यही लाइन क्या होगी, उस कर्व की उस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल होगी। इस पी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट, इसको बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट, या फिर पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, फुट ऑफ नॉर्मल भी बोलते हैं इसको, फुट ऑफ नॉर्मल भी बोला जाता है। तो जो भी है याद रख लो आपको, को नॉर्मल पॉइंट मतलब ये भी यही होगा, फुट ऑफ नॉर्मल मतलब भी यही होगा, या फिर पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी बोल दे तो भी यही होगा। अब नॉर्मल तो क्या होता है कि नॉर्मल क्या होना चाहिए, नॉर्मल जो होगा ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा किसको, टेंजेंट को। किस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर तुमको टेंजेंट खींचना था, बराबर। क्या नॉर्मल एट पी, ये क्या होना चाहिए, टेंजेंट एट पी को हमेशा क्या होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। साइन जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है ना, लंब बोलते हैं ना इसको, लंब है ना, ये साइन ये कैसा होता है, परपेंडिकुलर का साइन होता है। नॉर्मल एट पी क्या होना चाहिए, नॉर्मल एट टेंजेंट एट पी का हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढना है, तो नॉर्मल भी तो क्या होता है, नॉर्मल भी तो लाइन होता है ना। तो सबसे पहले तुमको ढूंढना पड़ेगा क्या, स्लोप। तो स्लोप कितना होगा बोलो, तो स्लोप हो जाएगा जो भी टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस वन इंटू होगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स। ये किसका स्लोप था, ये था टेंजेंट का स्लोप एट एक्स एट पी पे। तो बस ये होगा तुम्हारा नॉर्मल का स्लोप। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनने वाला है, y माइनस वाई वन। वाई वन पे क्यों, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे होते हैं वैसे ही,
बस नाम अलग अलग होते हैं इस पॉइंट का, ठीक है ना। नॉर्मल के हिसाब से को नॉर्मल पॉइंट या फिर फुट ऑफ नॉर्मल, और टेंजेंट के हिसाब से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसे। तो इस लाइन का जो इक्वेशन है नॉर्मल का क्या होगा, y माइनस वाई वन, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट कैसे x1 y1 है, तो y माइनस वाई वन। अब इसका स्लोप चाहिए, स्लोप कितना आएगा, -1/dy/dx, ये होता है इसका एट पी। हाँ, और ये होगा x माइनस x1। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये पॉइंट अगर समझो किसी और जगह लिखोगे, अगर ये क्यू अगर यहाँ पे रख दोगे, तो ये क्यू के ऊपर का टेंजेंट बनेगा, मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप दे देगा, इसका नहीं दे देगा। इसलिए ये पॉइंट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। प्लस ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, इसी कर्व के ऊपर होना चाहिए, तभी जाके क्या मिलेगा तुमको, टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। अगर तुमने क्या किया कि dy/dx निकाला, समझो dy/dx निकाला और एक बाहर का पॉइंट रख दिया r, इसके अंदर क्या रख दिया, r, ये रख दिया, तो जो r, ये जो वैल्यू आएगी ना, ये पता नहीं क्या आएगी, ये टेंजेंट वेंजेंट का स्लोप नहीं आएगा, ये ऐसी डमी वैल्यू आ जाएगी, ये कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऐसा काम नहीं करो, बस ये पॉइंट जो होना चाहिए कर्व के ऊपर का ही होना चाहिए, तभी जाके तुमको क्या मिलेगा, इसका टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। अदरवाइज वो जो वैल्यू आएगी, अगर तुमने बाहर का कुछ भी रख दिया, तो ये पता नहीं क्या आएगा, ये खुद को भी नहीं मालूम होगा, उस वैल्यू को भी मालूम नहीं कि वो क्या चीज़ होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा तुमको, टेंजेंट का स्लोप चाहिए या फिर नॉर्मल का स्लोप चाहिए, उसको ढूंढना पड़ेगा। और वो कैसे ढूंढोगे, dy/dx निकालो, और किस पॉइंट के ऊपर, ये मैं बार बार स्ट्रेस दे के बोल रहा हूँ, किस पॉइंट के ऊपर आपको टेंजेंट चाहिए, वो पॉइंट उसके अंदर रख दो, ठीक है। तो वो हो जाएगा टेंजेंट का स्लोप, और नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल करके -1 करना पड़ेगा, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन अभी इसके ऊपर के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे आएगा, जैसे अभी आपने बोला था। अच्छा, ये एक बात समझ लो, यहाँ पे क्या होगा कि डेरिवेटिव में तुमने इन्वर्स लॉ पढ़ लिया होगा, इन्वर्स फंक्शन की डेरिवेटिव कितना आती है, ठीक है। तो ये जो 1/dy/dx, ये जो होता है, ये क्या होता है, ये होता है dx/dy, ऐसे ये होता है dx/dy, ये होता है इन्वर्स फंक्शन की जो डेरिवेटिव निकालते हो उसका, ये मतलब अगर 1/dy/dy निकालना है तो ये होगा dx/dy, ठीक है। तो उसी के हिसाब से उसने लिख दिया इसको। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तुम निकालोगे स्लोप। स्लोप निकालने के लिए पॉइंट जो है, किस पॉइंट के ऊपर स्लोप आपको, मतलब किस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल निकालना है, ये तुमको मालूम होना चाहिए। अगर समझो ऐसा कोई कर्व है, तो ये पॉइंट के ऊपर तुमको नॉर्मल अगर ढूंढना है, तो क्या करोगे तुम, यहाँ पे नॉर्मल कुछ इस टाइप का बनेगा, मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उसको ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट x1 y1 अगर होते हैं, तो तुम क्या करोगे, इस कर्व को, ये जो भी कर्व होगा, y=g(x) होगा, y=f(x) होगा, जो भी कर्व होगा उसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये जो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स है इसके अंदर रख दोगे। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, क्या आएगी, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप आएगा। और तुमको अगर क्या चाहिए, नॉर्मल का अगर स्लोप चाहिए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल का जो स्लोप है, नॉर्मल का जो स्लोप है वो कैसे होगा, -1 ये होगा dy/dx, ये होगा तुम्हारा नॉर्मल का स्लोप एट x1 y1 पे, ठीक है। ये वैल्यू रखने के बाद फिर अब इक्वेशन निकालना बहुत आसान है, y-y1 इक्वल्स टू ये स्लोप टाइम्स x-x1, बस ऐसे होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, ये एक बात समझ लो, अगर पॉइंट तुमको यही देना चाहिए, अगर कोई बाहर का पॉइंट दे देगा ना, ये पॉइंट अगर दे दिया तो नहीं चलेगा, तुमको कर्व के ऊपर का ही पॉइंट देना चाहिए, तब जाके तुम लोग यहाँ से इस फॉर्मूले से तुम स्लोप की वैल्यू निकालोगे। अगर ये बाहर का पॉइंट दिया तो नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑन द कर्व इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ x, मतलब क्या कि कोई भी टेंजेंट जो है अगर पैरेलल टू x एक्सिस होता है, तो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो कैसे आएगा, देखो ये एक्स एंड वाई एक्सिस हो गया। अगर कोई भी लाइन इसको पैरेलल होती है ऐसे, ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कितना आना चाहिए, इस लाइन का स्लोप तो होता है 0, बराबर है क्या। इसका मतलब पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस कोई लाइन है, अगर उसका स्लोप अगर 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि dy/dx ये क्या आता है, वो भी तो स्लोप ही आता है ना टेंजेंट का। और उस पॉइंट के ऊपर क्या आना चाहिए, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब dy/dx उस वाले पॉइंट पे 0 होना चाहिए, बस यही बोल रहा है ये, ठीक है। मतलब कोई कर्व अगर ऐसा होगा और यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचना, और ये अगर तुम्हारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा कहाँ पे, इस जगह पे कितना आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। समझ मेरी बात आपको, आगे बढ़ो।
इफ़ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब उल्टा वाई एक्सिस को अगर कोई टेंजेंट पैरेलल होगा तो क्या होगा, ये अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है तुम्हारे और कोई भी एक कर्व है, कोई भी एक कर्व ले लो ऐसे, ये मान लेता हूँ कि एक कर्व है और तुमको क्या करना है कि एक लाइन मतलब एक टेंजेंट निकाल खींचना है जो कि पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस हो, मतलब इसको पैरेलल हो, तो इसका स्लोप कितना होता है, वाई एक्सिस का जो स्लोप होता है वो अनडिफाइन होता है, इनफाइनाइट इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब इस जगह पे इस लाइन का जो स्लोप आना चाहिए कितना आना चाहिए, वो भी ये अनडिफाइन आना चाहिए, बराबर है क्या। तो इसका मतलब इसमें डी वाई बाई डी एक्स कितना आना चाहिए, अनडिफाइन, बराबर। और अभी अभी हमने कितना लिखा था, ये डी वाई बाई डी एक्स को हमने ऐसा भी लिखा था ना, मतलब कैसे लिखेंगे इसको, अगर इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों तरफ तो 1/dy/dx कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 1/∞, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लिया। अभी अभी हमने देखा था ये इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है 1/dy/dx इस टाइप का निकालते हैं हम लोग, तो कितना होगा ये 1/dy/dx कितना होगा, ये होगा dx/dy, और इसका आंसर कितना होना चाहिए 1/∞, मतलब जीरो। तो dx/dy कितना होना चाहिए, जीरो। मतलब दो केसेस है तुमको, इनफाइनाइट मतलब जो जो पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर कोई टेंजेंट होता है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि एक तो सीधा सीधा तुम्हारा जो डेरिवेटिव है उस पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पी पॉइंट के ऊपर कितना आ जाना चाहिए, वो आ जाना चाहिए अनडिफाइंड। एक तो ये तरीका होगा, या फिर अगर कोई वर्टिकल टेंजेंट है तुम्हारा तो इस पी पॉइंट के ऊपर जो तुम्हारा क्या आना चाहिए, टेंजेंट का जो स्लोप की वैल्यू आना चाहिए, कितना आना चाहिए, dx/dy, dx/dy। अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ dx/dy मतलब विथ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y निकालो तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाना चाहिए। ये है तुम्हारा सेकेंड रूल। समझ में आ रही बात, dx/dy इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, और या फिर dy/dx कितना होना चाहिए, वो अनडिफाइन होना चाहिए। ठीक है, ओके। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, टेंजेंट एट अ कर्व एट पॉइंट पी कैन बी ड्रॉन इवन दो dy/dx एट पी डज नॉट एग्जिस्ट। अभी अभी जैसे हमने बोला था कि अगर कोई कर्व अगर y इक्वल्स टू कितना है, y इक्वल्स टू एक्स का पावर 2/3 ऐसा कोई कर्व है, या फिर 1/3 ऐसा कोई कर्व है, तो इसका मतलब कितना होगा, जब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तुम और मुझे समझो कितना आ जाएगा 2/3, तो नीचे आ गया एक्स का पावर हो जाएगा -1/3, सही है क्या। और तुमको क्या करना है कि एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे अगर टेंजेंट खींचना है तो dy/dx एट कहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे कितना आ रहा है, ये तो होगा अनडिफाइन। अनडिफाइन हो गया मतलब dy/dx तो एग्जिस्ट नहीं हुआ। अब dy/dx एग्जिस्ट नहीं, इसका मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं है क्या वहाँ पे, बिल्कुल है, लेकिन कैसा है वो, वर्टिकल है। वो कैसे पता चलेगा, अगर एक तो तुम ऐसे निकाल दो, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसको dx/dy कर दो। इसको dx/dy करेंगे तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 3/2 इंटू हो जाएगा एक्स का पावर 1/3, और यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू जीरो रखते तो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। सही है, एक तो ये तरीका है। दूसरा एक तरीका कैसा है कि तुमको किसी भी कर्व को अगर मतलब टेंजेंट है लाइन या नहीं, ये अगर चेक करना है तो कोई भी कर्व उठा लो, तो उसको एक मतलब जनरल मेथड ये है कि तुम क्या करते जाओ, उसको दोनों तरफ से टेंजेंट खींचने की कोशिश करते जाओ, दोनों तरफ से टेंजेंट खींचने की कोशिश करते जाओ। मतलब क्या, देखो यहाँ पे अगर तुमको यहाँ पे इस पी पॉइंट के ऊपर अगर कोई लाइन मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट है या नहीं है ये चेक करना है, तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो क्या करो कि क्वाड खींचो इसको, मतलब पी क्यू एक क्वाड खींचो, ये खींच लिया पी क्यू क्वाड, ठीक है। फिर ये जो क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट को पी की तरफ घुमा दो, पी की तरफ लेके आओ। कैसे, इस सरकमफ्रेंस के थ्रू ही आपको जाना है, ऐसा नहीं कि मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग आना है, ऐसा नहीं। मतलब ये पी क्यू पॉइंट को क्यू के नज़दीक लेके आते जाओ। कैसे, मतलब क्यू को किसके तरफ लेके जाना है, पी की तरफ, लेकिन कैसे लेके जाना है, अलोंग सरकमफ्रेंस, अलोंग मतलब अलोंग कर्व बोलो ना, सरकमफ्रेंस के बदले कर्व बोल दो, मतलब इस कर्व के अलोंग ही जाना है। मतलब कैसे, देखो इस क्यू पॉइंट के बदले यहाँ पे इस पॉइंट क्यू पॉइंट का यहाँ होने के बदले मैं कहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, तो अब ये जो क्वाड बन गया कैसा बन गया, इस टाइप का। मतलब थोड़ा सा क्या हो गया कि जो उसका जो स्लोप है वो पी की तरफ थोड़ा इंक्लाइन हो गया। अब फिर से क्या करो, अब फिर से तुम ये जो क्यू पॉइंट है उसको तुम यहाँ पे लेके आओ, तो क्या होगा कि और भी लाइन कैसी हो रही है, देखो वो क्या रहा है कि इन दोनों में पहले देखो ये जो सरकमफ्रेंस है और ये जो पी क्यू लाइन है उनके बीच में बहुत सारा गैप था। फिर जैसे जैसे क्यू जो पॉइंट है जैसे जैसे पी पॉइंट की तरफ घूम रहा है तो क्या हो रहा है, देखो ये क्यू पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर बाद में क्या होगा, देखो ये दोनों के बीच का जो गैप है वो कम हो रहा है। मतलब हो क्या रहा है कि ये जो लाइन है वो बहुत ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रही है, बराबर। इसके बाद देखो क्यू पॉइंट यहाँ पे आ गया,
अब यहाँ पे तो बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्टेंस रहा। फिर बाद में देखो और एक, अगर मैंने तुम ये जो पॉइंट है अगर मैंने यहाँ पे इसके नज़दीक लेता हूँ तो लाइन तो तुम्हारी ऐसी बन जाएगी। अब देखो ये जो लाइन है ये लाइन टेंजेंट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। मतलब क्यू पॉइंट को जैसे जैसे तुम कहाँ पे लेके जाओगे, पी की तरफ लेके जाओगे, और इमीडिएट अगर जब पी के ऊपर लेके जाओगे, इमीडिएट पी के आसपास लेके जाओगे तो तुम्हारी लाइन कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। और ये कैसा है तुम्हारा, ये इसका टेंजेंट है, बराबर। क्या अभी एक ही पॉइंट पे, मतलब एक ही पॉइंट से टच करके निकल जा रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर तुम पी पॉइंट के ऊपर अगर कोई टेंजेंट एग्जिस्ट है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंट तो कैसा होगा, टेंजेंट तो यूनिक होगा। उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा वो तो यूनिक होना चाहिए ना। यूनिक का मतलब क्या, जब यहाँ पे अगर कोई टेंजेंट खींच रहे हो तुम तो ये जो टेंजेंट होना चाहिए कैसे होना चाहिए, टेंजेंट, देखो ये जो टेंजेंट की लाइन है ये आगे भी वही कंटिन्यू करना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको, मतलब इसका जो स्लोप होगा ना वो फिक्स होगा। ये बात समझ में आ रही क्या आपको, ये जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप होगा वो कितना होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। किसी भी हाल में इसका स्लोप बदलना नहीं चाहिए। मतलब अगर तुम किस साइड से निकाल रहे हो, दोनों साइड से। क्या ये क्यों नहीं हो रहा है भाई, हाँ ओके ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम इस साइड से भी क्या कर लो, मेजर कर लो टेंजेंट का स्लोप, तो भी वही आना चाहिए, और इस साइड से भी कितना आना चाहिए, वही आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि इस पॉइंट के ऊपर दोनों तरफ से भी सेम टेंजेंट है, मतलब टेंजेंट यूनिक हो गया। सेम यहाँ पे वही कर लो, यहाँ पे क्या होगा, इधर से तुमने देखा कि ये लाइन आ रही है टेंजेंट, तो तुम फिर से क्या कर लो कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्यू ले लो और इधर से इसको खींचते जाओ। ये पॉइंट ये क्या हो गया, अभी क्वाड हो गया। अब इस क्यू पॉइंट को सरकमफ्रेंस के थ्रू इस पी की तरफ लेके आओ। वैसे सेम प्रोसीजर, तो पहले तो यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लिया, तो ये जो फिर से वही क्या हो रहा है कि जो क्यू पॉइंट है थोड़ा ऊपर लेने से क्या हो रहा है कि ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। फिर और कम कर लो इसको, तो यहाँ पे ले लिया समझो क्यू, तो ये जो डिस्टेंस है कितना होगा, इतना होगा। और क्यू को थोड़ा और ऊपर लेके जाओ तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है जस्ट जस्ट इमीडिएट पी के बाद में आ जाता तो क्या लाइन होगी, ऐसी कोई लाइन होगी। और देखो ये जो लाइन है ये आर पार जा रही है ऐसी, तो इस वाली केस में तो क्या हो गया कि ये टेंजेंट यूनिक हो गया और टेंजेंट एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। सेम ऐसा हो रहा है कि देख लो यहाँ पे ऊपर वाले में कि अगर ये इस पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट एग्जिस्ट है तो इधर इसका मतलब इस साइड से जो हम लोग क्यू पॉइंट को इधर लेके आएंगे पी की तरफ, और ये क्यू पॉइंट को इधर लेके जाएंगे, तो एक यूनिक लाइन बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा कि ये ग्राफ का ये कोई यूनिक टेंजेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते तो तुमको थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। समझो ग्राफ, ये कोई ग्राफ ऐसा है, फिर एक ग्राफ कौन सा है, कौन सा ग्राफ ले लूँ मैं, ऐसा को ले लेते हैं, ठीक है ऐसा। ओके अब इस वाले पॉइंट के ऊपर मुझे क्या करना है कि टेंजेंट खींचना है, और क्या मतलब यहाँ पे कॉर्नर तो दिख रहा है ना तुमको, तो कॉर्नर अगर दिख रहा है तो ये जो टेंजेंट बनेगा क्या यूनिक है क्या तुमको देखना है, मतलब यहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट करने लगेगा क्या। तो वही प्रोसीजर फॉलो करो तुम, पहले तो यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लो, ये पी पॉइंट ले लो, तो क्यू पॉइंट को पी की तरफ खींचते जाओ। कैसे, इसके इस कर्व के अलॉन्ग, तो ये तो पहले तो क्वाड बन गया ये, ठीक है। फिर क्यू पॉइंट जब यहाँ पे आएगा तो क्वाड थोड़ा सा छोटा बन गया, फिर क्यू पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो और एक छोटा बन जाएगा क्वाड ये वाला। फिर जब क्यू इसके नज़दीक आ जाएगा तो क्या होगा कि ऐसी एक लाइन आ जाएगी जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड, इसका टेंजेंट बोलेंगे। तो पी का ये जो लेफ्ट साइड पे जो टेंजेंट है वो तो ये है। अब पी का राइट साइड पे टेंजेंट कैसा है, तो पॉइंट कौन सा ले लिया, ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, क्यू पॉइंट यहाँ पे ले लिया, तो पी को क्यू से कनेक्ट कर लो तो क्या होगा, पी क्यू लाइन ही हो गया। फिर और क्या कर लो, ये जो क्यू पॉइंट को थोड़ा ऊपर और लेके आओ तो पी क्यू का क्या होगा कि यही लाइन हो गया। क्यू पॉइंट को फिर से थोड़ा और ऊपर लेके आओ तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये क्या होगा कि ऐसा, मतलब ये यही लाइन इसका टेंजेंट होगा। फिर देखो और भी थोड़ा ऊपर लेके आते हैं जस्ट पी के जस्ट बाजू में, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस लाइन का इस साइड का टेंजेंट हो जाएगा। तो देखो साफ साफ ये बात है, इधर क्या होगा, इधर जो तुम्हारा टेंजेंट है तो कैसा है, उसका एक्यूट एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है थीटा एक्यूट बन रहा है। और इधर से जो टेंजेंट बन रहा है उसका कितना एंगल है, 90 ज़्यादा, मतलब ये तो ऑब्टूस एंगल बनेगा। मतलब पी के ऊपर जो पी के जस्ट पीछे आते हैं तो टेंजेंट का स्लोप कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव, और पी के जस्ट आगे जाते हैं तो इस से आगे थोड़े पॉइंट पे जो स्लोप है कैसा है, वो है नेगेटिव। तो इधर से नेगेटिव स्लोप, इधर से पॉजिटिव स्लोप, तो पी के जस्ट आजू बाजू में स्लोप है वो अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब पी के ऊपर कोई यूनिक टेंजेंट नहीं है, बराबर क्या। और यहाँ पे देखा जाए तो कॉर्नर आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स तो एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पे, और किसके वजह से नहीं है, कॉर्नर की वजह से। इसलिए क्या होगा यहाँ पे कोई यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इसलिए ये डिफरेंश नॉन डिफरेंशिएबल है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन में क्या होता है, देखो कोई भी फंक्शन, ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, और चलो इसका थोड़ा ऐसा ही कर लो ना, मतलब ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये करने के बजाय हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई कर्व ले लेते हैं ऐसे। चलो ये कर्व ले लिया,
और एक इधर से क्या कर लेते हैं, इधर से ये, और कुछ कुछ इस टाइप का कर लो, ठीक है। ओके, तो आपको तुमको क्या करना है कि तुमको खींचना है इस वाले पॉइंट के ऊपर टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट खींचेंगे तो कैसा होगा, देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, इस पॉइंट को यहाँ तक लेके जाओ ऐसे। तो ये पॉइंट तुम्हारा पी था, तो इसके राइट साइड पे तो टेंजेंट तुम्हारा ऐसा बनेगा ना, इसको नज़दीक लेके आ गए, इसको नज़दीक लेके आए, तो ये इस टाइप का कुछ टेंजेंट बन गया। इस पॉइंट के ऊपर तो टेंजेंट ये बन गया। अब इसके आगे, इस पॉइंट के आगे वाला जो, अगर कर्व को टेंजेंट अगर ढूंढना है, देखो यहाँ पे तो इसके नीचे तो क्या है कि ये पॉइंट तो यहाँ पे एम्प्टी है, तो मतलब इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट अगर खींचना है तो तुमको यहीं से खींचना पड़ेगा, ठीक है। यहीं से आगे के लिए, तो आगे के पॉइंट कौन सा, क्यू यहाँ पे रहेगा तुम्हारा। तो इसको तुम जब इसको इस साथ कनेक्ट करोगे, इस साथ कनेक्ट करोगे, तो क्या होगा, तो ये अभी तो क्वाड है इसका, तो इस क्यू पॉइंट को तुमको क्या, किसकी तरफ लेके जाना पड़ेगा, क्यू पॉइंट को पी की तरफ लेके जाना पड़ेगा अलोंग द कर्व। तो क्यू पॉइंट्स, मतलब क्यू तो पहले यहाँ पे था तो कॉर्ड बन गया, फिर दोबारा यहाँ पे ले लेंगे तो ये बन गया इसका कॉर्ड, फिर दोबारा यहाँ पे ले लेंगे तो ये कॉर्ड बन गया। फिर जस्ट इसके इमीडिएट पी के जस्ट इमीडिएट पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है, ऊपर तो नहीं है। तो जब ये निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ये वर्टिकल लाइन बन गया। अब पी के जस्ट राइट साइड पे कैसा है, पी के जस्ट राइट साइड पे कैसा है कि जो स्लोप है इस टेंजेंट का इन्फिनिटी, क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है। और पी के जस्ट लेफ्ट साइड पे कैसा है टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल है, जो कि 0 बन रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब इधर से जो स्लोप आ रहा है वो अलग है, इधर से जो स्लोप आ रहा है वो अलग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिसकंटिन्यूटी की वजह से ये स्लोप अलग अलग आ रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसका मतलब इस पी पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर तुम्हारा क्या नहीं है, टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। बराबर है क्या। यहाँ पे भी हमने क्या किया कि पी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट निकालो, तो पी पॉइंट को फिक्स करो, बाकी दूसरे पॉइंट को उसकी तरफ लेके आओ। तो और लेके आने की प्रोसेस में देखो कि यहाँ से इस साइड पे जो टेंजेंट बन रहा है और इस साइड से जो टेंजेंट बन रहा है यूनिक है क्या। अगर ऐसा अगर होता है तो भी क्या होता है कि वो उस पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट एग्जिस्ट होता है। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ से इधर से देखा जाए तो इसका एक्यूट एंगल बन रहा था, इधर से तो एब्ट्यूस एंगल बन गया, दोनों अलग अलग स्लोप आ रहे, मतलब वहाँ पे ये यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, इधर से तो कैसा आ रहा है कि इधर से तो कंटिन्यूस। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत क्या था, यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर आप गौर कर रहे हो तो जो पॉइंट पी है वो यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे ओपन था। इसका मतलब इस पॉइंट से तुमको कनेक्ट करना है सर को, इस पॉइंट से कनेक्ट करना है, तो इधर से तो ये इधर से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। लेकिन इसके आगे वाले पॉइंट के लिए कनेक्ट करने के लिए तुमको यहाँ पे तो ये फिक्स करना पड़ेगा पी पॉइंट, और बाकी जो पॉइंट को है क्यू को तुमको इस पी के ऊपर लेके आना है। पी के ऊपर कैसे लेके आओगे, तो यहाँ तक ही आ सकता है, इस कर्व के अलॉन्ग, मतलब मैक्सिमम पॉइंट यहाँ तक ही आ सकता है। तो जब इन दोनों को जब ऐसे ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा कि वर्टिकल टाइप का कोई टेंजेंट बनेगा। मतलब क्या हुआ कि इधर से तो इनफाइनाइट स्लोप आएगा टेंजेंट का, इसके पीछे कितना आएगा, 0 स्लोप आएगा। तो दोनों अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इस वाली केस में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला कि अगर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट अगर हो सकता है तो भी वो भी तो यूनिक होना चाहिए ना। तो यूनिक है क्या, देख लो। अब देखो सीधी सी बात है, अब ये पॉइंट के ऊपर तुमको टेंजेंट खींचना है तो इसको तो फिक्स करना पड़ेगा। तो इधर से जो टेंजेंट बन रहा है वो पहले ढूंढने की कोशिश करो। तो ये पॉइंट तुमने पी जब पहले यहाँ पे ले लिया तो ये होगा तुम्हारा क्वाड। फिर ये जो क्यू पॉइंट है तुमको किसकी तरफ लेके आना है, पी की तरफ। तो कैसे लेके आओगे, कैसे लेके आओगे, तो ये क्यू पॉइंट तुम इस पी की तरफ लेके आओगे। समझ मेरी बात। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो और आगे देख लो, यहाँ पे आ जाएगा। और एक जगह पे जब ये क्यू पॉइंट यहाँ से जस्ट इसके इमीडिएट नेक्स्ट ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, ऐसी कोई लाइन बन जाएगी इस साइड से। इस साइड से जो टेंजेंट बन रहा है वो यही से एक वर्टिकल लाइन बन रही है। सेम इधर से देख लो, तो इधर से के लिए इन दोनों को जब ज्वाइन कर लेते तो क्वाड बन गया। फिर क्यू पॉइंट को जब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस और कम हो गया, क्यू पॉइंट को यहाँ पे लेते तो और थोड़ा नज़दीक हो गया। और जब मैं क्यू के पी के जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट लेके आता हूँ, इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ऐसा एक वर्टिकल लाइन आ रहा है। तो इधर से भी वर्टिकल लाइन आ रहा है, इधर से वर्टिकल लाइन आ रहा है, मतलब ये तो यूनिक हो गया ना, दोनों तरफ भी यूनिक हो गया, एक ही आ रहा है। इसका मतलब पी के ऊपर कैसा होगा कि तुम्हारा टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। समझ मेरी बात आपको, ठीक है आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ, दो कर्व दिया गया है तुमको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और दूसरा कर्व दिया है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। अब तुम इन दोनों को ग्राफ जब निकालोगे तो आराम से पता चलेगा कि कितने पैरेलल टेंजेंट तुमको निकाल सकते हो, तुम कितने निकाल सकते हो ये तुमको आराम से पता चल जाएगा। लेकिन चलो ग्राफ निकालना तो ग्राफ निकालो, कि ग्राफ निकालना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम ये केस है। इसलिए तुम क्या करोगे, चलो मान लेते कि इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट पी है, आर्बिट्री पॉइंट, कितनी पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। और यहाँ पे अच्छा कर्व अगर पॉइंट पी अगर इसके ऊपर होगा
तो पी पॉइंट इसके ऊपर तो नहीं होगा ना, अगर होगा तो भी कितने होंगे, दो ही हो सकते हैं, क्योंकि इसके दो रूट मैक्सिमम कितने रूट कॉमन हो सकते हैं जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दो होंगे पांच होंगे, सारे तो नहीं होंगे ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पी पॉइंट जो है इस कर्व को आप मान रहा हूँ, क्यू पॉइंट जो है इस कर्व के ऊपर मान रहा हूँ। चलो कर ही लेते हैं ना ये वाला। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का रहेगा, बराबर इसका, पहले वाले का। दूसरे वाले का ग्राफ कैसे रहने वाला है, चलो मान लेते हैं कि ये एक तरफ से स्टार्ट होगा एक तरफ से बंद होगा ऐसा। ओके, तो तुमको कितने नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, पैरेलल टेंजेंट्स दोनों को बन सकते वो तुमको निकालना है। तो तुमने क्या किया कि इसके ऊपर का एक पॉइंट ले लिया Q और इसके ऊपर का एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। तो तुमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया dy/dx एट कहाँ पे, P पे, और इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया कहाँ पे, एट Q पे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कराएंगे, पहले चलो ये तुम छोड़ दो पहले। तो पहले तो वो क्या कर लेते कि dy/dx निकाल लेते, तो इधर से कितना आएगा 2x माइनस वन, और इधर से कितना आ जाएगा 3x² माइनस हो जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा 2, ऐसा करेंगे। फिर कितना होगा देखो, ये होगा 3x² और ये होगा -4x और ये होगा -1 और इक्वल 0। फिर इसके फैक्टर बना लेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे और बोलेंगे कि अगर क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम दो पॉइंट्स आएंगे, बला बला जो भी आएंगे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आ गए, तो दो पॉइंट पे क्या होगा, दो ही टेंजेंट उनको लगता है कि पैरेलल होंगे, लेकिन ये बहुत ही गलत है। क्यों गलत है देखो, क्योंकि तुम जब ये टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हो तो सबसे पहले तो कौन सा क्या ज़रूरी था वहाँ पे, पॉइंट कौन सा रख रहे हो ये बहुत ज़रूरी था, बराबर है क्या। तो यहाँ पे तो ये जो पी पॉइंट है, ये यहाँ पे ये तुमने इक्वल किया, मतलब क्या किया कि दोनों का सेम ही पॉइंट ले लिया तुमने, दोनों का सेम पॉइंट ले लिया, इधर का भी पॉइंट वही ले लिया और इधर का भी पॉइंट वही ले लिया। लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं ना, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों तो यहाँ पे कट नहीं करे, लेकिन यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा और यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा वो पैरेलल है। फिर यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा और यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा वो पैरेलल है, मतलब थोड़ा ऊपर से ये वाला। लेकिन ये जो पॉइंट क्यू है और ये जो पॉइंट पी है वो दोनों सेम नहीं है ना। फिर सिमिलरली देखो, इधर से भी कोई टेंजेंट आएगा, इधर से भी कोई टेंजेंट आएगा, यहाँ पे भी एक पैरेलल टेंजेंट बन सकता है, इधर से भी बन सकते हैं ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट, फिर इधर से भी बन सकते हैं ऐसे बहुत सारे, इस कर्व को, बराबर है क्या। मतलब होगा क्या कि तुमको करना पड़ेगा dy/dx को, dy/dx निकाल दिया, यहाँ पे जो पॉइंट रख रहे हो ये तो किसके ऊपर का है, इस पहले कर्व के ऊपर का है, और यहाँ पे जो पॉइंट रख देना है वो कौन सा रखना है कि दूसरे कर्व का रखना है। हाँ, इत्तेफाक ये हो सकता है कि दोनों अगर कट कर रहे हैं तो वहाँ पे दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन ये कर्व तो उसी एक पॉइंट के ऊपर तो टिका नहीं है ना, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे ना, ठीक है। तो जनरल पॉइंट की बात करते हैं, वो भी केस रह सकता है, लेकिन हम लोग जनरल बात की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, मतलब ये भी केस हो सकती है, ये जो हमने नीचे लिख दिया है ऐसा हो सकता है कि ये जो है कर्व थोड़ा कट कर गए, तो ऐसा केस पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये ऑलवेज नहीं होगा ऐसा। तो हम लोग तो सारे केसेस के लिए देख रहे हैं, देखो ये क्यू पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है और ये पी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बन रहा है वो दोनों पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक पॉइंट डिफाइन हो गया ना, एक केस हो गया ना। फिर इधर का और इधर का देख लो ऐसे। तो जब dy/dx निकाल रहे हो कहाँ पे, एट x1 y1 पे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आएगा 2x1 - 1, और dy/dx निकाल रहे हो यहाँ पे कहाँ पे, क्यू पे, तो यहाँ पे आएगा x2 और यहाँ पे आएगा x2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 3x2 का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा x2, और ये 1 को इधर लेके आएंगे तो -1 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ x1। अब देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक बन गया। अब x1 की वैल्यू रखते जाओ, x1 की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दिया तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, x1 की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग भी कोई वैल्यू आएगा, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू कुछ 3 रख देता हूँ तो उसकी अकॉर्डिंग x2 की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। इसका मतलब x1 x2 के बहुत सारे पेयर बनने वाले हैं, और ये तो यहाँ से दिख भी रहा था, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन कितने आना चाहिए, इनफाइनाइट पैरेलल टेंजेंट बनेंगे, ठीक है। हर एक x1 के लिए दो दो x2 की वैल्यू मिल रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे टेंजेंट बनेंगे, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे x1 y1 की पेयर्स, सही है। तो ये वाला करना बहुत गलत था, ये वाला नहीं करो तुम, ठीक है। इसलिए तो मैं पहले से बोल रहा हूँ कि जब भी ये टेंजेंट की बात आती है तो सबसे पहले पॉइंट फिक्स करो कि कहाँ पे निकालना है तुमको। अगर वो पॉइंट देख लो कि कर्व के ऊपर है क्या, अगर कर्व के ऊपर है तो ही आगे बढ़ो, अगर नहीं है तो कर्व के ऊपर का पॉइंट तुमको सपोज करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग तुमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और वो पॉइंट तुमको उस डेरिवेटिव में रख के उस जगह पे का जो स्लोप है फिक्स करना पड़ेगा, बाहर का पॉइंट नहीं चलेगा, ठीक है। Prove that the tangent drawn at any point on the curve would make an acute angle with the x-axis। मतलब क्या है कि कोई भी ग्राफ हो सकता है
और जब इस ग्राफ को कोई भी टेंजेंट निकाल लेते हैं, मतलब कोई भी ग्राफ किसी टाइप का ग्राफ होगा ये, तो कोई भी अगर टेंजेंट निकालता हूँ मैं, ये टेंजेंट निकालूँ, ये टेंजेंट निकालूँ, ये भी टेंजेंट निकालूँ, कोई भी मतलब पॉइंट मैटर नहीं कर रहा, तो कहीं पे भी अगर टेंजेंट निकालेंगे तो क्या बोल रहा है कि उसका जो एंगल आएगा, मतलब जो टेंजेंट है एक्विट एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। मतलब एक्यूट एंगल तो कब बना सकता है एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्यूट एंगल है बिल्कुल, इसके थोड़ा ऊपर ए भी एक्यूट एंगल है, फिर ये नहीं है, ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, फिर इसके बाद ये हो गया कौन सा, ऑब्टूस एंगल। तो एक्यूट एंगल तो क्या होगा कि इतने पोर्शन में जो भी लाइन पास करेंगे ना, यहाँ से लेकर इतने जो पोर्शन में जो भी लाइन पास करेंगे वो होते हैं एक्यूट एंगल मेंटेन करते हैं एक्स एक्सिस के साथ। ओके, अगर तुमको ये एंगल मालूम है कितना अल्फा है, अगर ये एंगल मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है अगर अल्फा मालूम है तो इसका टैन वैल्यू कितना हो सकता है। देखो टैन वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे यहाँ तक ये तो ये मतलब ये लाइन कौन सी है, ये तो है 0 की, और ये लाइन कौन सी है 90 की। मतलब जो तुम्हारा जो एंगल रहेगा अल्फा किसके बीच में रहेगा, 0 से लेकर 90 के बीच में। तो टैन 0 से लेकर 90 की वैल्यू कितना हो सकती है, वो हो सकती है 0 से लेकर इन्फिनिटी। बराबर है क्या, टैन 0 पे 0 होता है, टैन 90 पे कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। सीधा मतलब है कि टैन अल्फा क्या होता है, इस लाइन का स्लोप होता है, और ये कितना होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, बस सीधी सी बात है ये। बराबर है क्या, मतलब क्या है कि अगर कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम एंगल मतलब एक्यूट एंगल अगर बनाती है तो उसका उस लाइन का स्लोप होता है पॉजिटिव, और अगर एक्यूट एंगल बनाती है तो उस लाइन का स्लोप होता है नेगेटिव, और एग्जैक्ट 90 बनाती है तो उस लाइन का स्लोप होता है अनडिफाइंड। बराबर है क्या, तो ये चीज़ तो आपको मालूम ही है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये है ये मतलब क्या, स्लोप है, किसी भी लाइन का स्लोप है। ठीक है, अगर स्लोप क्या होता है, अगर ये एक्यूट एंगल बनाता है एक्स एक्स लाइन, ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू कितना होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर समझो परपेंडिकुलर है किसको, एक्स एक्सिस को, तो इन्फिनिटी सॉरी। और अगर ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस तो कितना होना चाहिए स्लोप, वो होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट तो मैटर नहीं कर रहा है, सारे पॉइंट के ऊपर बोल रहा है, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा कि जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा, और जनरल पॉइंट के लिए हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसका जो डेरिवेटिव है ऑलवेज कोई पॉजिटिव आएगा, वो डिपेंड नहीं करेगा किसके ऊपर, पॉइंट के ऊपर। तो बस जो फंक्शन है तुम्हारा एफ एक्स कितना है लिख लो, ये था एक्स का पावर 5 प्लस था 3 इंटू एक्स का पावर 3, फिर ये 4x प्लस था ये 8, सही है। तो तुमको क्या करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स ये निकाल देना है, कितना होगा 5 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस हो जाएगा 9 इंटू होगा एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 ऐसे। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी डिग्री 4 है, इसका भी डिग्री 2 है, और इसका मतलब ये बाकी सारे तो सब में प्लस में ही है, मतलब सारे के सारे जो टर्म्स है ना, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये भी प्लस में है। अब एक्स वैल्यू कुछ भी रखो तुम, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, मिनिमम वैल्यू कितना आने वाली है इसकी, 4 आने वाली है, 4 से तो कम आएगा ही नहीं। मतलब क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई भी आर की रियल वैल्यू इसके अंदर रखो, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, और ये भी पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म का जो समेशन है वो हमेशा पॉजिटिव आता है या फिर जीरो आता है, लेकिन जीरो आने के लिए क्या होना चाहिए कि सारे के सारे जीरो होना चाहिए, लेकिन ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, लेकिन ये 4 कम से कम तो रहेगा ना। इसलिए इसका जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आ गया। इसका मतलब इसके हर एक टेंजेंट जो है ग्राफ के साथ एक्यूट एंगल ही बना, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल ही बनाते हैं। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। यहाँ पे क्या बोला है कि तुमको नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढने के लिए बोला गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करो कि कहाँ पे ढूंढना है, पहले वाले केस में एट एक्स इक्वल्स टू -2 पे तुमको नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढना है। हम तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों भी ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहले तो फंक्शन जो है तुम्हारा वो पहले डिफाइन कर लो, क्योंकि एक्स तुम्हारा फिक्स है ना, तो एक्स अगर फिक्स है कितना है, -2 है, तो ये जो अंदर वाला जो मॉड है वो क्या बनेगा, एक्स इक्वल्स टू -2 पे ये तो -2 बन रहा है, तो इसका मतलब अंदर वाला कैसा है, नेगेटिव है। अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिव से रिप्लेस होगा, मतलब -x से रिप्लेस होगा, लेकिन बाहर एक माइनस था इसलिए +x हो गया। ठीक है, ये इसका एक नेगेटिव और एक नेगेटिव। अब देखो -2 जब इसमें रखेंगे तो 4 होगा, -2 होगा, तो ये पॉजिटिव बन गया, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा x। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा कोई कर्व, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू -2 पे। मॉड तो ऐसे भी निकल गया,
अब यहाँ से बहुत आसान है, क्या करना है तुमको, अगर टेंजेंट के लिए काम करना है तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2x प्लस हो जाएगा 1। क्या करना है फिर इसके बाद, डी वाई बाई डी एक्स के अंदर तुमको रखना है x इक्वल्स टू -2। कितना होगा ये होगा -4 और ये होगा +1, कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये -3 क्या है, इस टेंजेंट का स्लोप है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस y1 निकालना पड़ेगा क्योंकि तुमको x1 तो दे दिया। ठीक है, y1 मालूम नहीं तो y1 यहाँ से निकाल दो, कितना होगा, जब x की वैल्यू -2 होगी तो y कितना होगा, वो y होगा शायद 2। बराबर है क्या, मतलब दिया क्या था तुमको, कोई भी कर्व दिया गया था और यहाँ पे जो x1 था, ये जो वैल्यू है कितना बोला था, x इक्वल्स टू -2, इसका x कोऑर्डिनेट तो मालूम है, तो तुमको यहाँ पे टेंजेंट निकालना था, तुमको y की भी जरूरत पड़ रही थी। तुमने क्या किया, x की वैल्यू -2 रख के इस कर्व में y की वैल्यू निकाल लिया, कितना आया, 2 आया। तो x -2 इक्वल्स टू स्लोप कितना है, -3 है, कितना होगा फिर ये, यहाँ पे होगा y, सॉरी ये कुछ गड़बड़ लिखा क्या, सही है y, गड़बड़ तो यहाँ पे लिखा है ना, y-2 इक्वल्स टू हो जाएगा -3 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है, 2 के बराबर है। तो बस यही इक्वेशन हो गया तुम्हारा टेंजेंट का, सही है ना, ये क्या है तुम्हारा टेंजेंट है। सॉल्व करना है तो सॉल्व करके रख लो इसको, ये होगा y-2 इक्वल्स टू हो जाएगा -3x माइनस हो जाएगा 6, तो 3x प्लस वाई और प्लस हो जाएगा 4 और इक्वल्स टू 0। बस ये एक इक्वेशन हो गया टेंजेंट का। अब तुमको क्या निकालना था, नॉर्मल का इक्वेशन। नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप निकालने के लिए जो भी टेंजेंट है उसका क्या करना पड़ेगा, जो भी टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो तुम्हारा जो स्लोप है ये रहा स्लोप टेंजेंट का -3, तो उसको रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा तुम्हारा नॉर्मल का स्लोप। कितना आ जाएगा वैसे, ये देखो ये आएगा 1/3, सही है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तुमको पॉइंट तो दी दिया है कितना, -2,2, तो y-2 मतलब कौन सा है, -2,2, इस पॉइंट के ऊपर इस स्लोप का लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, y-2, स्लोप कितना आ गया 1/3 और x प्लस हो जाएगा 2, सही है। ये हो जाएगा कितना 3y माइनस हो जाएगा 6 इक्वल्स हो जाएगा कितना, x प्लस हो जाएगा 2, तो होगा x -3y और इक्वल्स हो जाएगा कितना 8। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन और ये हो गया कौन सा, ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे तुमको बनाना है। तो बाकी अगली क्लास में करते हैं। जय भारत।